नमस्कार। आज हम अपनी भावनाओं की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। एक ऐसी जगह जहां हमारे सबसे पुराने, सबसे गहरे घाव और हमारी सबसे तेज प्रतिक्रियाएं छिपी होती हैं। चलिए बात करते हैं हमारी भावनात्मक परत की। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक से कोई बहुत भारी भावना मन पर छा जाती हो और ये समझ ही नहीं आता कि ये आई कहाँ से? ये एक ऐसा अनुभव है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। दरअसल इसका राज हमारे आज में नहीं बल्कि हमारे अतीत में छिपा है। हमारे अंदर मानो एक तरह का फीलिंग रिकॉर्ड या कहें तो एक भावनात्मक बही खाता होता है जिसमें हमारे सारे पुराने अनुभव दर्ज होते हैं। तो यही है हमारा वो छिपा हुआ भावनात्मक रिकॉर्ड। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही वो परत है जो अनजाने में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है। और इस परत में जमा क्या होता है? इसमें जमा होता है हमारा हर दर्द, हर आंसू, हर डर, शर्म, असुरक्षा की भावनाएं, हमारी वो इच्छाएं जो कभी कहीं नहीं गईं, और वो सारे भावनात्मक घाव जो कभी ठीक से भरे ही नहीं। तो चलिए इस परत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी लगभग आधी से ज्यादा परेशानियों की जड़ यहीं छिपी है। हमारी अचानक आई प्रतिक्रियाओं का सोर्स यही है। तो देखिए, ये जो भावनात्मक परत है, जिसे कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में आकाशिक रिकॉर्ड का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा माना जाता है, ये हमारे हर एक भावनात्मक घाव को स्टोर करके रखती है। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि उन भावनाओं की जिंदा ऊर्जा है जो आज भी हमारे अंदर मौजूद है। और ये हमारी जिंदगी में दिखती कैसे है? ऐसे ही किसी ने एक मामूली सी बात कही और दिल भारी हो गया। एक छोटा सा शब्द एक ट्रिगर बन गया। किसी की आवाज का सिर्फ लहजा ही हमें गहरी चोट पहुंचा गया। या फिर कोई पुरानी याद आई और आंखों में अचानक आंसू आ गए। पर सवाल ये है कि ये भावनात्मक घाव, ये जो आत्मा पर निशान रह जाते हैं, ये बनते कैसे हैं? चलिए इसे समझने के लिए 5 बहुत ही आम उदाहरण देखते हैं। सोचिए, बचपन में किसी टीचर ने सबके सामने डांट दिया। ये छोटा सा सदमा बड़े होने पर किसी भी ऊंची आवाज के लिए हमें बहुत संवेदनशील बना सकता है। या फिर पहला हार्ट ब्रेक, वो मन में ये बात बिठा देता है कि शायद मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। या घर में हमेशा दूसरों से तुलना होना, ये एहसास दिलाता है कि मैं कभी काफी नहीं हूं। और धोखा, वो तो मन पर एक गहरा निशान छोड़ जाता है, जिसके बाद मन हमेशा खुद को बचाने में लग जाता है। तो अगर इन घावों की जड़ें इतनी गहरी हैं, तो इनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल है। और इसका राज भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें सिर्फ देखने में, उनका अवलोकन करने में छिपा है। और यहीं पर पता है सारा खेल बदल जाता है। अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी मुश्किल भावनाओं से लड़ते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा करने से तो वो और ताकतवर हो जाती हैं। हीलिंग का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। लड़ना नहीं, बस देखना है, एक साक्षी की तरह, बिना कोई अच्छा बुरा का ठप्पा लगाए। और जब हम ऐसा करते हैं तो उनकी ऊर्जा अपने आप घुलने लगती है, कम होने लगती है। असल में हीलिंग का यही मूल सिद्धांत है। जिस पल हमारी आत्मा अपनी ही भावना को बस देख लेती है, बिना किसी जजमेंट के, उसी पल हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये जो देखने का या अवलोकन का सिद्धांत है, इसे हम अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? इसके लिए चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूलकिट देखते हैं, जिसमें 5 आसान से स्टेप्स हैं। ये पांचों तरीके बहुत ही गहरे हैं। पहला, जो भी महसूस हो रहा है उसे एक नाम दे। उदासी, गुस्सा, शर्म, सिर्फ नाम देने से ही उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। दूसरा है लाइट टच मेथड। आंखें बंद करके बस महसूस करें कि आपकी चेतना उस भावना को हल्के से छू रही है। तीसरा है विजुअलाइजेशन, यानी उस भावना को एक तस्वीर की तरह देखना जब तक वो धुंधली ना हो जाए। चौथा, एक खास सांस लेने की तकनीक। और पांचवा और सबसे प्यारा, कल्पना में अपने अंदर के उस बच्चे को गले लगाना जिसे कभी चोट लगी थी। तो इस पूरी हीलिंग की यात्रा को हम आत्मकरुणा के 4 सिद्धांतों में समेट सकते हैं। ये 4 सिद्धांत हमें भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाते हैं। देखिए, ये 4 कदम हमारे भावनात्मक अतीत के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले जागरूकता, यानी अपनी भावना को पहचानना। फिर स्वीकृति, ये मानना कि हाँ, ये मेरे अनुभव का हिस्सा है। इसके बाद प्रकाश, यानी
उस पर अवलोकन का कोमल प्रकाश डालना। और आखिर में करुणा, अपने उन हिस्सों के प्रति दयालु होना जिन्हें चोट पहुंची है। और अंत में बस यही सबसे गहरी और ज़रूरी बात है। हीलिंग कोई लंबी और मुश्किल लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तो खुद को सच्चाई और प्यार से देखने का एक बहुत ही सरल काम है। जिस पल हम अपनी भावनाओं के सिर्फ साक्षी बन जाते हैं, यकीन मानिए उसी पल, उसी इंस्टेंट हीलिंग शुरू हो जाती है। मैं शांत हो रही हूँ, मेरा शरीर हल्का, मेरा मन धीरे धीरे सुकून में। मैं स्वयं एक शुद्धा प्रकाश बिंदु हूँ। अब मेरे सामने एक वाइट लाइट स्क्रीन उभरती है। इस स्क्रीन पर मेरी प्रेजेंट इमोशन मेमोरीज दिख रही हैं। कोई छोटा सा दर्द, कोई पुराना गुस्सा, कोई छुपा हुआ डर। मैं उन्हें सिर्फ देख रही हूँ। मैं उन मेमोरीज का क्रिएटर नहीं, मैं उनका दृष्टा हूँ। जैसे ही मैं देख रहा, इमेजेस डिसॉल्व होने लगती है। लाइट उन्हें साफ कर रही है। मेरा हार्ट हल्का हो रहा है, मेरी एनर्जी फ्लो हो रही है। मैं फिर से अपने असली स्वरूप में आ रही हूँ। मैं प्रकाश हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ। दिल की परत अब हल्का हो गई, आंसू की धार भी थम सी गई। सच की रोशनी जब दिल को छुई, थकावट भी जैसी गुम सी गई। जो दर्द था बेआवाज कभी, आज कहीं पीछे रह गया। मैं बिंदु हूँ शुद्ध रोशनी का, जैसे मन में सूरज गया।
परत अब हल्का हो गई, सांस में एक गीत जग गया।